नमस्कार दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए आपका स्वागत है। एक अंतरिक्ष यान की कल्पना करें जो एक साहसी यात्रा पर निकलने वाला है सूर्य को छूने के लिए। हाँ, आपने इसे सही सुना। भारत की आदित्य L1 मिशन की एक आकर्षक दुनिया में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन इससे पहले कि हम मिशन के विवरण पर उतरे, आइए इसकी शुरुआत पर दोबारा गौर करें। 2008 में एडवाइजरी कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च ने सोलर कोरोना का अध्ययन करने के लिए एक असाधारण सैटेलाइट की परिकल्पना की थी। वो सैटेलाइट जो टोटल 109 दिन की यात्रा पर निकलने वाला है। तो मेरे दोस्तों, हमने जान लिया कि हम कौन सा मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमारे दिल में ये क्वेश्चन आता है कि आदित्य L1 का वैभव मिशन क्या होने वाला है। So my friends, to ready yourselves for this mind-blowing scientific goals। हमारा इस मिशन का उद्देश्य है रहस्यमय कोरोनल हीटिंग को समझ, सौर वायु त्वरण के रहस्य की जांच कर, कोरोनोग्राफी की आकर्षक दुनिया की खोज कर, नियर यूवी सोलर रेडिएशन की मॉनिटर करना जो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल और जलवायु को प्रभावित करता है, और अंत में आता है सूर्य के रहस्यमय चुंबकीय क्षेत्र को समझना। ये एक 109 दिन का यूनिक डेस्टिनेशन होने वाला है जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बट L1 क्यों, और इसके अंदर क्या खास बात छुपा हुआ है? So stick to ourselves, my friend. We are going to unveil the secrets of the strategic location। आदित्य L1 में 7 अत्याधुनिक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की एक स्टार शेप्ड चेन है। हर एक के पास करने के लिए एक अनेक काम है। हम इन सभी टेक्नोलॉजी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। इनमें से पहले आता है कोरोनाग्राफ, जिसका काम होगा सूर्य के आउटर एटमॉस्फेयर, जिसको हम कोरोना कहते हैं, उसको कैप्चर करना। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में स्वीट कहते हैं। ये सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का अध्ययन करेगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एस्पेक्ट्स कहते हैं। इसका काम होगा सोलर विंड पार्टिकल्स के एनालिसिस करना। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पापा कहते हैं। ये सूर्य के प्लाज्मा को मापने का काम करेगा। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है मैग्नेटोमीटर। ये सूर्य के चुंबकीय क्षेत्रों का मानचित्रण करने के लिए काम करेगा। इसके बाद 6 नंबर पे आता है ट्रोपोस्फेरिक एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग ऑब्जर्वेशनल सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टार्फोस कहते हैं। ये पृथ्वी के जलवायु प्रभाव का निरीक्षण करेगा। इसके बाद लास्ट वन और द फाइनल वन और द 7th नंबर पे आता है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। ये सूर्य से हाई एनर्जी एक्स-रेस का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 केवल एक आधुनिक अंतरिक्ष यान नहीं है, बट इट्स ए पावर हाउस ऑफ डिस्कवरी विथ 7 साइंस पेलोड्स। इनमें से प्रत्येक उपकरण का एक विशिष्ट मिशन है, जिसमें सूर्य के वायुमंडलीय रहस्य को पकड़ने से लेकर चुंबकीय क्षेत्रों और सौर विकिरण को मापने तक शामिल है। लेकिन आदित्य L1 इतना गेम चेंजर क्यों है? सोलर फिजिक्स के फील्ड में बहुत बड़ी रहस्य छुपे हुए हैं। जैसे ये प्रश्न का उत्तर अभी भी एक मिस्ट्री है। जैसे सूर्य का ऊपरी वायुमंडल 10 लाख डिग्री पर क्यों झुलस रहा है, जबकि निचली परतें 6000 डिग्री के आसपास घूम रही हैं। सूर्य का विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल को कैसे प्रभावित करता है? सो माय फ्रेंड्स, सीट बेल्ट लगा लो। हम इन ब्रह्मांडीय रहस्यों को सुलझाने की खोज में लगे हैं। ये मिशन केवल हमारी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के बारे में नहीं है, ये मोन्यूमेंटल डिस्कवरीज करने के बारे में है। आदित्य L1 सोलर फिजिक्स और हेलियो फिजिक्स में क्रांति लाएगा और इसको समझ के एक नए युग की शुरुआत करेगा। और ये सिर्फ विज्ञान के बारे में नहीं है, ये हमारी महत्वपूर्ण अंतरिक्ष और लैंड बेस्ड टेक्नोलॉजी की भी सुरक्षा करेगा। हमने चंद्रमा पर ऑलरेडी सफलता हासिल कर लिया। अब आता है द मोस्ट थ्रिलिंग पार्ट। आदित्य L1 अपनी यात्रा शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अंतरिक्ष प्रेमियों, अपने कैलेंडर मार्क करके रखना। मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट। और आइए हम एक साथ इस इंस्पायरिंग यात्रा पर निकलते हैं। थैंक यू।